आज मैं आपको दुनिया के सबसे दानी राजा, सबसे त्यागी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, स्वर्ग में महाराजा इंद्र, महर्षि वाल्मीकि, आचार्य वशिष्ठ जी बैठ कर के ये चर्चा कर रहे थे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है, सबसे बड़ा त्यागी व्यक्ति कौन है। महर्षि वाल्मीकि थे, राजा इंद्र थे और आचार्य वशिष्ठ थे। आचार्य वशिष्ठ ने कहा कि मुझे जहाँ तक जानकारी है, पृथ्वी लोक पे एक सबसे बड़ा दानी राजा है, उनका नाम राजा हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र ने कहा मैंने भी पृथ्वी पर बहुत दिन रहा है, बहुत दिन तक हमने वहाँ पर वर्क किया है, हमको तो ऐसा नहीं लगता कि पृथ्वी लोक पर कोई इतना बड़ा दानी राजा होगा। आचार्य वशिष्ठ ने कहा महाराज, आप स्वयं जा कर के उनकी परीक्षा लीजिए, फिर ये क्लियर हो जाएगा कि वो दानी हैं या नहीं हैं। महर्षि वाल्मीकि तैयार हो गए, वो पृथ्वी लोक पर आए और राजा हरिश्चंद्र से मिलने के लिए चल पड़े। महाराज हरिश्चंद्र उन दिनों जंगल में घूम रहे थे और जंगल में घूमते हुए महर्षि वाल्मीकि के दर्शन हुए। महर्षि वाल्मीकि को देख करके राजन ने उन्हें प्रणाम किया और कहा गुरुदेव क्या आदेश है, मेरे लायक अगर कोई सेवा हो तो उसको बताएं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा राजन, मैं एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ और उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी तैयारियों में जो भी कमी रह जाए, जो भी हमें ज़रूरत हो, उसको आप पूरा करें। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज, महर्षि मेरा दरबार आठों पहर हमेशा आपके लिए खुला है, आपको जब भी आवश्यकता महसूस हो आप आइए, आपको जो भी ज़रूरत होगी सब हमारे तरफ से सहयोग रूप में आपको मिलेगा। एक दिन जब महाराजा हरिश्चंद्र अपने दरबार में बैठे हुए थे, उसी समय महर्षि वाल्मीकि जी आते हैं। राजन ने उनको देखकर पहचान लिया महर्षि जी को और उनका खूब स्वागत किया, खूब आवभगत किया। और महाराजा हरिश्चंद्र ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा कि आप जो यज्ञ की तैयारी कर रहे थे वो कहाँ तक पहुँचा, क्या उसमें मेरे सहयोग की कोई आवश्यकता है। महर्षि वाल्मीकि थोड़ा चिंतित लगते हुए कहते हैं कि हाँ ज़रूरत है, लेकिन मुझे शंका है कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे मना कर दें, आप दें ही ना जो मुझे ज़रूरत हो। राजन ने कहा महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता है, अगर मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आप आदेश करें, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि महाराज एक बार सोच लीजिए, ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, हमको लग रहा है कि आप मना कर दोगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि महर्षि आप चिंता ना करें, आप आदेश करें उसका पालन होगा। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि महाराज मुझे दान स्वरूप आपका पहला चीज़ चाहिए सारा ऐश्वर्य, सेकेंडरी चीज़ है सारा धन चाहिए और तीसरे में सारा राजपाट चाहिए। तीनों चीज़ मुझे चाहिए। ध्यान से सुनिए, सारा ऐश्वर्य, सारा धन, सारा राजपाट, सब कुछ मुझे चाहिए। हरिश्चंद्र, महाराजा हरिश्चंद्र को जरा सा भी चिंता नहीं हुई, चेहरे पर सिकन नहीं आया, जबकि ये बड़ा डिफिकल्ट चीज़ था, सब कुछ उन्होंने ले लिया था। उस जगह पर कोई भी होता तो मना कर देता, कहता नहीं ये सब मांगने का क्या तुक है, ये सब क्यों मांग रहे हैं। लेकिन चेहरे पर जरा सा भी सिकन नहीं आया और महाराजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज मैंने आपको दे दिया, इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। महर्षि विश्वामित्र ने आगे कहा राजन, दान देने का एक नियम है, जब किसी को दान दिया जाता है तो उसके साथ साथ दक्षिणा भी दी जाती है, गुरु दक्षिणा, तो वो भी हमको चाहिए। राजा ने कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या चाहिए। विश्वामित्र ने कहा कि राजन मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए,
राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि जाओ खजाने से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ला करके स्वयं महर्षि जी को दे दो, विश्वामित्र जी को दे दो। विश्वामित्र ने तुरंत उसको रोक दिया, कहा कि नहीं, अब आपके राजा ने सारा राजपाट, सारा धन, सारा ऐश्वर्य सब हमें दान दे दिया है, अब उस खजाने पर आपका कोई अधिकार नहीं है। फिर भी वो चिंतित नहीं हुए, राजा हरिश्चंद्र जरा से भी चिंतित नहीं हुए। कहा ठीक है, भूल हो गई थी, ध्यान नहीं दिया हमने, और मैं आपके लिए शाम तक 1000 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि ने कहा अगर शाम तक आप व्यवस्था नहीं कर पाओगे तो मैं सब कुछ वापस कर दूंगा, मैं मान लूंगा कि आप दानी नहीं हो, आप त्यागी नहीं हो, मैं मान लूंगा इसको। राजा ने कहा कि नहीं महाराज, मैं शाम तक कहीं से भी व्यवस्था करके ला कर दे दूंगा। सारा राजसी वस्त्र त्याग दिया, पत्नी को लिया। उनकी पत्नी का नाम तारा था और उनके पास एक बेटा भी था, उसका नाम रोहित था। बेटे का नाम रोहित था, पत्नी का नाम तारा था। सबको लेकर के वो बाहर निकले, और बाहर निकले तो जो दासों का जगह होता, दासों के दरबार में हो गए और कहे कि हमको 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, जिनको भी जरूरत हो वो मुझे खरीद लें और उसके बदले मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें। तो बनारस के घाट में जो लोगों का दाह संस्कार करवाते हैं, तो वहाँ का एक राजा डोम था, उसको ज़रूरत थी आदमी की। जो लाश को जलाने के लिए ले जाते हैं तो वहाँ जलवाते हैं, उसके बदले जो भी टैक्स होता है उसको कलेक्ट करते हैं, फिर राजा को हैंडओवर करते हैं। तो वो सब काम के लिए उन्हें आदमी की ज़रूरत थी। तो राजा डोम ने राजा हरिश्चंद्र को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि ठीक है, ले लो और फिर आकर के अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लो। राजा ने उनसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए, महर्षि विश्वामित्र जी को दे दिया और फिर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बनारस के घाट पर, शमशान घाट पर अपना ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए चले गए। अब बचा कौन उसमें से? उनकी पत्नी तारा और उनका बेटा रोहित। कुछ भी नहीं था, सब कुछ दान दिया जा चुका था, घर में कुछ भी नहीं था। छोटे से घर में तारा को रहना पड़ता था, जहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं थी। जो एक ऐसी औरत जिसको धूप को भी अगर उनके शरीर को टच करना है तो एक बार राज दरबार में आदेश लेना पड़ता था। मतलब इतनी सुकोमल शरीर, इतनी वीआईपी ठाट बाट में रहने वाली महारानी तारा, उनकी दशा इस तरह से दुर्दशा में कन्वर्ट हो गया कि आज इतनी अभाव में वो जी रही थी कि उनका चेहरा देखने लायक नहीं रह गया और बहुत परेशान थी। और कहा जाता है गरीबी में आटा गीला होता है। जब आदमी के पास मुसीबत आता है तो एक के बाद आना शुरू कर देता है, लेकिन उससे आदमी को घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। गरीबी थी, परेशानी थी, मुसीबत थी, बेचारी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण कमज़ोर हो चुकी थी, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो सुख सुविधाओं में रहा उसे अचानक परेशानी में रहना पड़े तो बड़ा दिक्कत होता है। और एक दिन मुसीबत का एक बड़ा सा पहाड़ टूट पड़ा। बेटे रोहित को एक जंगली सांप ने डस लिया, कहीं बाहर खेल रहा था या बाहर कहीं था वो, और किसी जंगली सांप ने उसको डस लिया। सांप इतना पॉइजनस था, इतना जहरीला था कि रोहित का मृत्यु हो गई, रोहित का डेथ हो गया। अब वो अपने बच्चे को लेकर के उसी बनारस के घाट पर पहुंची। तो जिस बनारस के घाट पे राजा हरिश्चंद्र ड्यूटी कर रहे थे, वहीं पर रात्र के लगभग 12 बजे एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो बाहर आए, उन्होंने पूछा क्या बात है। स्त्री ने बताया कि हमारा बेटा मर गया है, इसका दाह संस्कार करना है। जब ये बातचीत हो रहा था तो राजा हरिश्चंद्र को लगा कि यह आवाज़ पहचाना हुआ है। उन्होंने इस औरत से पूछा कि तुम्हारे बेटे का क्या नाम है। औरत ने कहा कि इस लड़के का नाम रोहित है। राजा ने फिर पूछा, राजा मीन्स राजा हरिश्चंद्र जो वहाँ पर अपनी ड्यूटी, जो अपने आप को बेच दिया था एज ए दास, एक ड्यूटी कर रहे थे वहाँ शमशान घाट में। पत्नी से पूछा आपका नाम क्या? उन्होंने कहा मेरा नाम तारा है। उनके चेहरे को ध्यान से देखा थोड़ा उजाले में आकर के और पहचान लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। कहे कि इस लड़के को, बेटे को सांप ने डस लिया, अभी मर गया, अब इसका दाह संस्कार करने की व्यवस्था करिए। अपने पति से तारा गिड़गिड़ाने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि महारानी जी,
मैं भी किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ, मेरा जो मालिक है उसने कहा है कि बिना कफन के किसी का दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। काफ़ी देर रोई गिड़गिड़ाई, उन्होंने कहा मेरे पास कुछ है भी नहीं, आप जान ही रहे हैं। तो उनके एक धोती पहनी हुई थी, उसका आधा हिस्सा उन्होंने फाड़ करके एज ए कफन उनको दे दिया और आधा हिस्सा कहा कि इसको हम पहनने के लिए काम में ले आएंगे। इस सारे सीन को, सारे दृश्य को स्वर्ग से बैठकर महाराज इंद्र, महर्षि वाल्मीकि, आचार्य वशिष्ठ जी सब लोग देख रहे थे। सबका हृदय द्रवित हो गया। लोगों ने मान लिया कि हाँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा दानी अगर कोई है, सबसे बड़ा त्यागी पुरुष कोई है तो वो राजा हरिश्चंद्र हैं। सभी लोग वहाँ पर गुरु विश्वामित्र जी उपस्थित हुए और आँखों से उनके आंसू बह रहा था। राजा हरिश्चंद्र को गले से लगा लिया, कहा कि बेटा मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, देवताओं के कहने पर मैं आपकी परीक्षा ले। लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमता है। और उन्होंने उनके बेटे को भी जिंदा कर दिया, रोहित को, और उनका सारा राजपाट वापस कर दिया। तो इस दुनिया में अगर उस समय राजा हरिश्चंद्र मुकर जाते, कहते नहीं इतना बड़ा दान कौन देने जाएगा, तो आज इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम नहीं लिखा होता। इसलिए दुनिया में त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। आदमी जितना त्याग करेगा उतने ही उसे सुख की अनुभूति होगी। त्याग में ही सुख है। राजा हरिश्चंद्र ने त्याग किया, दान किया, एक अच्छे कर्म को किया। आज इस घटना को काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन आज भी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है। ये था दुनिया के सबसे बड़े सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। धन्यवाद।